अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मुहतरम सामीन किराम, सवाल व जवाब ग्रुप के मुअज़्ज़ज़ साथियों, सवाल नंबर 2310 यानी 2310 नंबर का सवाल आपके सामने मौजूद है। सवाल के करने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ भाई जनाब अब्दुल कादिर साहब हैं, रियाद सऊदी अरब से सवाल कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया है कि हाल ही में चित्तूर डिस्ट्रिक्ट पलमनीर में एक जमाते अहले हदीस के मस्जिद को छत डालने से पहले ही वहाँ के तबलीगी जमात वालों ने रात के तकरीबन 3 बजे उस मस्जिद को तोड़ करके गिरा दिया। मेरा सवाल ये है कि ऐसे मुसलमानों के लिए कुरान हदीस में क्या वईद है, इसके बारे में वजाहत फरमाइए। हमारे मुअज़्ज़ज़ भाई जनाब अब्दुल कादिर साहब, सवाल व जवाब ग्रुप के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान और इस जवाब के सुनने वाले तमाम सामीन किराम, सबसे पहले हम तमाम को ये बात खूब अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए कि ये मस्जिदें इस रुए ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला के घर हैं। ये ज़मीन के मुबारक और मुक़द्दस टुकड़े हैं। इन मस्जिदों में मोमिन के दिलों को ज़िंदगी मिलती है, जिला मिलती है। यहाँ पर फरिश्ते उतरते हैं, लगातार रहमतों का नुज़ूल होता है, सकीनतों की मूसलाधार बारिश होती है और सबसे बढ़कर इस रुए ज़मीन के तमाम खित्तों के मुकाबले में मस्जिदें अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में इंतहाई महबूब और पसंदीदा है। इस सिलसिले में सहीह मुस्लिम किताबुल मसाजिद की रवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा। अल्लाह की नज़र में मस्जिदें सबसे पसंदीदा जगह हैं। यही वजह है कि जो लोग मस्जिदों की तामीर व तौसी में शिरकत करते हैं, जो लोग मस्जिदों में नमाजों को कायम करते हैं, जो लोग मस्जिदों को आबाद करने में कोशा रहते हैं, जो लोग मस्जिदों के अंदर कुरान व हदीस की तालीमात को आम करते हैं, ऐसे लोगों के ईमान की शहादत और गवाही अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने कुरान करीम में दी है। आप सूरह तौबा उठाइए, आयत नंबर 18, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाह व आतज़्ज़काह व लम यख़्श इल्लल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक मस्जिदों को आबाद वही लोग करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला और आखिरत पर ईमान रखते हैं, जो नमाजों को कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी का भी डर और खौफ नहीं रखते। और यही वजह है कि एक अदना से अदना मुसलमान, गुनाहगार से गुनाहगार मुसलमान, चाहे वो अपनी दुनियावी ज़िंदगी में जिस तरह से भी रहता हो, जब वो मस्जिद के अंदर जाता है तो इंतहाई अदब और एहतराम का पास और लिहाज रख करके जाता है। हमेशा उस आदमी के दिल में ये खौफ रहता है, ये खदशा रहता है कि कहीं उससे ऐसी कोई हरकत सरजद ना हो जाए, ऐसी कोई एक्टिविटी सरजद ना हो जाए कि जिससे मस्जिद के एहतराम के ऊपर हर्फ आए। लेकिन अफसोस की बात है कि सूबा आंध्र प्रदेश चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के पलमनीर में 15 सितंबर 2018 बरोज हफ्ता रात के तकरीबन 3 बजे तबलीगी जमात के 200 अफराद की टोली ने अहले हदीस मस्जिद जो अभी वहां पर ज़ेर तामीर थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, बुलडोजर के जरिए से उस मस्जिद को गिरा दिया, ढा दिया, जमीबोस कर दिया। और सिर्फ इतने ही पर बस नहीं किया, बल्कि मस्जिद जहां पर तामीर हो रही थी उसके ठीक बाजू में एक टेम्पोररी मस्जिद बनाई गई थी, जहां पर लोग वक्तिया तौर पर नमाज पढ़ रहे थे। मस्जिद के तामीर के लिए जो मटेरियल्स थे वहां पर रखे हुए थे, उस जगह को उन लोगों ने नजर आतिश कर दिया, आग लगा दिया और कई सामान को वहां पर तबाह बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये बात जो है दलाइल और मुशाहिदात की रोशनी में बिल्कुल मुसल्लम और साबित शुदा है। और इस खबर को जब जमीयत अहले हदीस सूबा आंध्र प्रदेश ने अपने लेटर पैड पे नशर किया तो बाज़ तबलीगियों की तरफ से मुलम्मा साजी वाले अंदाज में और इंतहाई मासूमाना अंदाज में उन लोगों ने बयान दिया, स्टेटमेंट दिया कि पूरे तबलीगी जमात को इसमें मुलविस ना किया जाए। जहां पर यह मामला हुआ है वहीं के तबलीगी जमात के अफराद को मुरीद इल्ज़ाम ठहराया जाए।
मैं कहता हूं कि जिस मासूमाना अंदाज में इन तबलीगियों ने ये स्टेटमेंट दिया है, उनकी ये बात हकायक और अमर वाक़या के बिल्कुल खिलाफ है। आप माजी के अंदर झांक करके देखेंगे तो ये जो तबलीगी जमात वाले हैं और ये जो इनके गुर्गे हैं, इन्होंने एक दो नहीं कई मस्जिदों को मिसमार किया है, कई मस्जिदों को मुनहदिम किया है, कई मस्जिदों को जमींदोज किया है और कितनी सारी मस्जिदों पर इन्होंने नाजायज कब्जा जमा करके वहां पर अपना इख्तियार और अपना कंट्रोल कायम करने की कोशिश की है। आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज से 9 साल पहले 8 अगस्त 2009 ईस्वी को आप गौर करेंगे, देखेंगे, इसी सूबे आंध्र प्रदेश के शहर मदनपल्ली के अंदर एक नई मस्जिद, मस्जिद दारुस्सलाम अहले हदीस तामीर हुई थी। इन लोगों के आंखों का कांटा बन गया और तकरीबन 500 अफराद पर मुश्तमल तबलीगी जमात के एक गिरोह ने इस मस्जिद को आने वाहिद में इसके ऊपर हल्ला बोला, हमला किया और देखते ही देखते मस्जिद के ईंट से ईंट बजा दी। इतने ही पर बस नहीं किया, मस्जिद के अंदर आग लगाई इन लोगों ने और वहां पर जो कुरान करीम के नुस्खे थे उनको नजरे आतिश कर दिया। और उससे भी आगे बढ़ करके इन लोगों ने क्या क्या किया, हमारी जुबान इसको बयान करने से बिल्कुल कासिर है, जुबान के अंदर वो ताकत नहीं है, वो हौसला नहीं है कि हम आपके सामने बयान कर सके। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, ये एक मसला नहीं है। आप पिछले 11 साल की तारीख सिर्फ इसी सूबे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की उठा करके देखें, हमको पूरे हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं है। इस 11 साल के मुख्तसर अरसे में इस तबलीगी जमात के इकराम मुस्लिम के पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले गुर्गों ने 5 मस्जिदों के साथ ये बुज़दिलाना, ये मुआनिदाना, ये जालिमाना हरकत की है और मस्जिद के हुर्मतों की पामाली की है। आप देखिए, उठाइए, सबसे पहले सागर की मस्जिद के साथ इन लोगों ने बेहुरमती की जो सूबे कर्नाटका के अंदर है, और फिर मदनपल्ली की मस्जिद के अंदर इन लोगों ने मामला किए। सूबे आंध्र प्रदेश के गुंटूर की मस्जिद को भी इन लोगों ने मिसमार किया। वहां से आगे बढ़ते हुए गुरुमकुंडा सूबे आंध्र प्रदेश में जो मस्जिद है वहां पर भी इन लोगों ने मस्जिद की बेहुरमती की। और अब जाकर के ये मस्जिद न उनकी रस्म नहीं है, न हमारी रीत नहीं है। ये उनकी जो रस्म है नहीं है। आप इनके इस तारीख के ऊपर गौर फिक्र करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा, आपके सामने ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि तबलीगी जमात का मिशन ही यही है कि मस्जिदों को मिसमार किया जाए, मस्जिदों पर कब्जा किया जाए। बल्कि उससे भी एक कदम आगे बढ़ करके हमको ऐसा लगता है और लोगों ने ऐसा महसूस जरूर किया होगा कि मस्जिदों को गिराना, मस्जिदों को ढा देना, मस्जिदों को तोड़ करके ज़मींदोज़ कर देना और दूसरों के मसलकों की मस्जिदों के ऊपर कब्जा जमा करके अपना इख्तियार और कंट्रोल वहां पर कायम करना इनके तबलीग का एक हिस्सा है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, ये जो बाज़ तबलीगियों ने कहा कि जहां पर हुआ है वहीं के तबलीगियों को इल्जाम लगाया जाए, ये जो तबलीगी जमात है ये हक परस्त जमात है। आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी कौम और किसी भी जमात के हक परस्त होने के पीछे उनका कैरेक्टर और उनका किरदार सबसे बड़ा रोल अदा करता है। और जो लोग मस्जिदों को गिराने वाले हो, दूसरे मसलकों के मस्जिदों पर कब्जा जमाने वाले हो, वो लोग अगर ये कहें कि हम हक परस्त हैं और हक की दावत देते हैं, ये बिल्कुल अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात है और कुछ नहीं हो सकता है। और अगर इनके सिफात को आप देखेंगे तो दुनियावी एतबार से इनकी जो सिफात है वो बिल्कुल उसी अबरहा की तरह से है जो बैतुल्लाह काबतुल्लाह को ढाने के लिए निकला था। जैसे उसने अल्लाह के घर को ढाने का इरादा किया, उसके पीछे उसकी पूरी कोशिश थी, वैसे ही ये तबलीगी जमात के जो अफराद हैं और उनके जो गुर्गे हैं यही कारनामा अंजाम दे रहे हैं। आपको और भी बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, मैं अपनी मिसाल देता हूं। मैं सूबा बिहार के, उत्तरी बिहार के एक इलाके सीतामढ़ी शहर का रहने वाला हूं। सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी शहर जो है ये नेपाल के सरहद के बिल्कुल करीब है। यहां पर अहले हदीस जो है वो मुट्ठी पर है, लेकिन ये तबलीगी जमात और इकराम मुस्लिम का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। और वहां सिर्फ एक मस्जिद हमारी, जिस मस्जिद की देखरेख खुद हमारे दादा परदादा ने की, अपने खूने जिगर से सींचा उस मस्जिद को,
मस्जिद अहले हदीस आज भी मौजूद है, लेकिन पिछले सालों यानी 2016 3 दिसंबर 2016 को वो जो मस्जिद जो तकरीबन 150 सालों से अहले हदीस की मस्जिद थी, जिसमें अहले हदीस इमाम आए और जाते रहे, जहां पर अहले हदीस मसलक के ही लोगों की तवल्लियत रही, जिम्मेदारी रही और कागजात भी उनके, लेकिन चूंकि इनकी तादाद ज्यादा थी तो जुल्मन और जौरन वहां के इमाम के ऊपर तशद्दुद करके, वहां के मुअज्जिन को ज़दोकोब करके और लोगों को डरा धमका करके आखिरकार इन लोगों ने 3 दिसंबर 2016 को एक इकलौती सीतामढ़ी की मस्जिद पर इन लोगों ने कब्जा जमा लिया। आपको मैं बता दूं कि ये वो जो वहां के जो अहले हदीस हैं, जो मुट्ठी पर हैं, इन लोगों ने सब्र और ज़ब्त से काम लिया और अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई को लगा करके उन लोगों ने इन तबलीगियों के खिलाफ मुकदमा लड़ा और कोर्ट ने डिग्री भी दे दी। लेकिन अफसोस की बात है कि कोर्ट की डिग्री के बाद भी और प्रशासन के बार बार मुतालबा और इसरार करने के बाद भी अपनी तादाद के जोम में आज भी वो उस मस्जिद के ऊपर कब्जा जमाए बैठे हैं। यह है तबलीगी जमात और यह है उनकी कारस्तानियां और उनकी कारकर्दगियां जो लोगों की नजर से पोशीदा नहीं है, लोगों की नजरों से पोशीदा नहीं है। तो यहां पर हम साइल के सवाल के जवाब में यह बतलाना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो मस्जिदों को ढाते हैं, जो दूसरे मसलक के मस्जिदों को अपने सामने बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते हैं, जो दूसरे मसलक की मस्जिद को सिर्फ इसलिए मिसमार करना चाहते हैं कि वहां पर अल्लाह तबारक व तआला के कलमे को बुलंद किया जाएगा, काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद होगी, जहां पर खालिस किताब सुन्नत की रोशनी में नमाजें कायम होगी और इस तरह की जो बातें हैं वो उनके आंखों में बिल्कुल कांटे की तरह खटकती हैं और इस तरह से या तो वो मस्जिद को मिसमार कर देते हैं, मस्जिद को तोड़ फोड़ करके गिरा देते हैं या फिर मस्जिदों के ऊपर नाजायज कब्जा जमा लेते हैं। ऐसे लोगों का अंजाम अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बड़े ही वाज़ेह अंदाज में बयान फरमा दिया है। आप सूरतुल बकरा आयत नंबर 114 उठाइए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फीहा इस्मुहु व सआ फी खराबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। उस शख्स से बढ़कर के जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह के घर में अल्लाह का जिक्र करने से रोके और अल्लाह के घर को वीरान करने, बर्बाद करने की हमेशा कोशिशें करता रहे। ऐसे लोगों को हक यही है कि वो अल्लाह के घर में बिल्कुल बिल्कुल डर करके और खौफजदा होकर के दाखिल हों। और ये वो लोग हैं जो मस्जिदों के बर्बादी के दर पे रहते हैं, मस्जिदों को गिराने के दर पे रहते हैं, मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चलाने के दर पे रहते हैं, कुरान और हदीस के नाम को पनपने देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। ऐसे लोगों को दुनिया के अंदर भी रुसवाई है और आखिरत में भी रुसवाई है। यानी ये लोग जो मस्जिदों को गिरा रहे हैं, दूसरे मसलक की मस्जिद है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और गिरा दे रहे हैं, हालांकि वो अल्लाह का घर है। ऐसे लोग अपनी हरकतों से अगर बाज नहीं आए, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अपने इस फेल के ऊपर नादिम और शर्मिंदा नहीं हुए, तो ऐसे लोगों को यकीनी तौर पर दुनिया में उसी तरह से जलील और रुस्वा होना पड़ेगा जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने अबरहा को जलील और रुस्वा किया था। अबरहा को जिस तरह से रब्बुल आलमीन ने जलील और रुस्वा किया था, ऐसे इन लोगों को जलील और रुस्वा होना पड़ेगा। और अगर दुनिया में किसी तरह से बच गए तो आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यकीनी तौर पर उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो ये उनके लिए वईद है कुरान और हदीस के अंदर जो मैंने आपके सामने पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हक़ को समझने, उसके ऊपर गौर फिक्र करने और हक़ को कबूल करने की तौफीक इनायत फरमाए। हम तमाम के साथ अल्लाह तबारक व तआला खैर व आफियत और भलाई का मामला फरमाए। हम तमाम के साथ अल्लाह तबारक व तआला खैर का मामला फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।